भारत एक ऐसा देश जहां हजारों सालों से लोग विविध मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं। किसी भी गांव, शहर या मोहल्ले में मंदिर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित आसींद कस्बे में। यह कस्बा भीलवाड़ा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर है देवनारायण जी का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि विष्णु के अवतार देवनारायण जी ने 968 ईस्वी में माघ सुदी सप्तमी शनिवार सुबह 4 बजे मालासेरी डूंगरी में जन्म लिया। देवनारायण जी एक पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अत्याचारी शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, सिद्धियां प्राप्त की और चमत्कार किए। आसींद का यह मंदिर, जिसे सवाई भोज मंदिर भी कहा जाता है, गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण को समर्पित है। यह मंदिर भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे के पास स्थित है। देवनारायण जी का जन्म भी यहीं पास के मालासेरी डूंगरी में हुआ था। यहाँ पर सवाई भोज महाराज देवनारायण जी व साड़ू माता का प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। मंदिर परिसर में कई देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। आसीन खारी नदी के तट पर बसा है, जिसे आसाराम बगड़ावत ने बसाया था। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही पवित्र धार्मिक स्थानों की जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ का सवाई भोज मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। विशेषकर सावन और भादवा माह में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सवाई भोज के पिता बागराव थे। बागराव की 12 रानियां थीं और प्रत्येक रानी के 2-2 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र थे सवाई भोज। सवाई भोज की पत्नी साड़ू माता थीं, जो मध्य प्रदेश के देवास की गुर्जर समाज की खटानी गोत्र से थीं। बताया जाता है कि सवाई भोज ने यहाँ भगवान रूपनाथ की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जितना दान आप दोगे वह आपके पास और बढ़ता जाएगा। इसी वजह से सवाई भोज ने गुरु रूपनाथ जी की धूनी और शिवालय की स्थापना की। एक समय राण भिनाई के राजा दुर्जन साल और सवाई भोज के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सवाई भोज शहीद हो गए। बाद में उनके पुत्र देवनारायण जी ने राजा दुर्जन साल से बदला लिया। गुर्जर समाज का यह स्थान एक समय युद्ध भूमि रहा है। यहीं पर सवाई भोज महाराज का एक प्राचीन मंदिर है। हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहां मेला आयोजित होता है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है, हर शनिवार को यहां पाती लगती है, जिसमें लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप सवाई भोज मंदिर आएंगे तो यहां आपको साड़ू माता के भी दर्शन होंगे। माता जी ने अपने पुत्र देवनारायण जी को अपनी गोद में बिठा रखा है। यहीं पर आपको राधा कृष्ण, गुरु रूपनाथ जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी, शिव पार्वती, गायत्री माता, भैरू जी और पीपल द रानी, साथ ही दीपक वनरबाईसा और गौरव भैरू जी, यहां तक कि भुना जी का मंदिर भी मिलेगा। यहीं पास में है साड़ू माता का प्राचीन मंदिर और कई प्राचीन मूर्तियां। सवाई भोज मंदिर के पास सवाई भोज गौशाला भी है। यहां की गायों का दूध कभी बेचा नहीं जाता। उस दूध से दही, मक्खन और फिर छाछ बनाई जाती है। उससे जो राबड़ी बनती है, वही प्रसाद के रूप में भक्तों को दी जाती है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आप यह भी देख सकते हैं, यहाँ का प्राचीन घरट, जिसका उपयोग छाछ और राबड़ी बनाने में किया जाता था। पास में ही है प्रेम सागर, जिसे पहले राठौर रीपाल कहा जाता था। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। यही वह स्थान है जहां बगड़ावत के 23 भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनमें से एक भाई तेजाजी रणभूमि छोड़कर दूसरी जगह चले गए। यहीं पर सवाई भोज की पुत्री दीप कंवर ने भी अपना शीश अर्पण किया था। इसके अलावा यहाँ रानी जयमती का मंदिर है, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है और जिन्होंने युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। युद्ध भूमि में शहीद हुए सभी भाइयों की यहाँ समाधि बनी हुई है। आज यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए
गेस्ट हाउस और गुर्जर समाज की हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था है, तो आइए मिलकर पुकारें